स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 18। हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल 10x इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, कि 10x जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अब जिस बच्चे ने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है वो बताएगा कि ये कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है। ये बताओ जल्दी कि ये जो 10x है ये क्या होता है, कंटिन्यूस तो होता है, पर कब होता है, अपनी डोमेन में। 10x अपनी डोमेन में ही कंटिन्यूस होता है, वरना कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो डोमेन में अब ये बताओ कि डोमेन में मैम डिसकंटिन्यूटी जो पॉइंट है वो नहीं आता। हाँ, डोमेन में जो नॉट कंटिन्यूस है वो पॉइंट नहीं आते हैं, कंटिन्यूस ही आते हैं डोमेन में, है ना। तो ये उन्होंने स्मार्ट काम करा था कि 10x जो है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये बताइए जो 10x होता है, क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ, जो f(x) हमें ये दे रखा है 10x, मैं इसे ये लिख सकती हूँ कि जो 10x है ये क्या है कि sin x अपॉन cos x लिख सकती हूँ, है ना। अब ये बताओ कि जो इसका ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ये बताओ कि ये मैं बनाते ही चली जा रही हूँ कि मुझे पेन उठाना पड़ा, जब पेन उठाना पड़ रहा है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। समझ में आई बात। तो जब कंटिन्यूस नहीं, और नीचे का जो फंक्शन होता है cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यह भी हमें पढ़ा कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो जब ये 0 नहीं होगा तो जो x की वैल्यू है इज़ नॉट इक्वल टू n+1 पाई अपॉन 2, ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में फॉर्मूला cos x का, है ना। तो जब cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो x भी इक्वल नहीं होगा दिस जो हमें ये वैल्यू दे रखी है ना। तो ये इसके इक्वल भी नहीं होगा। बस ये, हाँ, ये आपको ये ही समझना है, इसके अलावा और आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x भी इक्वल नहीं होगा इस फंक्शन के 2n+1 पाई अपॉन 2 के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी हमें थ्योरी ही लिखनी है। हैज़ sin x एंड cos x आर टू कंटिन्यूस फंक्शन। ये बताइए कि ये तो दो कंटिन्यूस फंक्शन है, अभी तो हमने इसे प्रूफ करा है साइन एक्स को, एग्जाम्पल शायद 17 में हमने प्रूफ करा है। हाँ, साइन को वहाँ प्रूफ करा, कोस का भी हमें पता है कि कंटिन्यूस होता है, साइन और कोस तो कंटिन्यूस फंक्शन है ही है। तो हमने अभी पढ़ा, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया है एग्जाम्पल 16 में, कि अगर हम दो कंटिन्यूस फंक्शन की डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जल्दी बताओ क्या मिलता है हमें, कंटिन्यूस फंक्शन मिलता है। तो शो the division of two continuous function is also called also a continuous function। तो हमें क्या मिलता है, देखो कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। ये समझ में आई आपको बात, ये मैंने समझाया। आप पहले, इससे पहले एग्जाम्पल 16 देखें, मैंने वहाँ वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझाया है, और ये बिल्कुल वही है कि अगर हम टू कंटिन्यूस फंक्शन की डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमें कंटिन्यूस ही मिलेगा। क्लियर हुई बात। तो हमने ये लिखा, तो हम लिखेंगे सो 10x इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो है, वेयर एवर it is defined in its domain, अपनी डोमेन में ही वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।